आयत पढ़ी है मैंने, मगर मैं चाह रहा हूँ आयत का तर्जुमा और तफसीर से पहले हमारे ये जवान जिन्होंने इस मजलिस का अहतमाम हर साल, शायद मैं चौथे साल, तीसरा चौथा साल मुझे है, 4 साल से हाजिर हो रहा हूँ, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए एक सूरह फ़ातिहा तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला साईं आलम शाह मूसवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सूरह मुबारक अल मोमिनून। मेरा सुन्नी शिया, मेरे अजीज सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमा है, तो एक ऐसे अकीदे पर थोड़ी देर बात करता हूँ जो हम दोनों का मुश्तरका अकीदा है। और कुरान तो फिर कुरान है, कुरान को मानने वाला मुसलमान कहलाता है, ना मानने वाला काफिर कहलाता है। तो कुरान कह रहा है कि लौ वलौ इत्तबाल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक़ ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना, तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों में है वो सब बर्बाद हो जाता। आसमान रुका हुआ है, ज़मीन फटी नहीं है, तो मानो अली ने बैत नहीं की। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जल्दी नतीजा दे दिया माशाल्लाह। सुनते मौलाना बेहतरीन सामे है इस मजलिस का। वैसे भी सखर खैरपुर पूरे सूबे में हमारे मजलिस सुनने के लिए आते हैं ना, और इस मजलिस का तो अपना रंग है। अभी मैं अगर हाथ उठवाऊंगा तो आधा मजमा सुन्नी भाइयों का है, हाथ उठवाऊंगा तो आधा शिया भाइयों का है, और 2-4 तो वो भी होंगे जो कहेंगे ना मैं सुन्नी हूं ना मैं शिया हूं। तो ये जगह जोड़ने की जगह है ना। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। भाई आप सबकी सलामती के लिए मुझे लग रहा है आपके इंतजामात जो है ना वो मुकम्मल हो गए, यानी जगह जितनी थी वो पूरी हो गई है। इसके आगे दरिया नहीं बीच सकती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा दिया इस दफा ना। तो अब एक और मेरे साथ ताउन फरमाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आए, एक सलवात पढ़ते, थोड़ी जगह बनाए, अभी और खड़े होंगे। बड़ी इनायत, आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए। अली और वलीउल्लाह, अली और वलीउल्लाह, अली और वलीउल्लाह। अब एक और बुलंद सलवात, इससे भी बुलंद। सखर में नूर फैलाइए बुलंद सलवात की सूरत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल वलौ इत्तबाल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना, और जो कुछ ज़मीन और आसमान में है और आसमान और ज़मीन सब बर्बाद हो जाते।
जी ये अली मौला, हुसैन मौला, हक जिसे कहते हैं, वो किसी की पैरवी नहीं करेगा, करेगा तो जमीन फटेगी और आसमान गिरेगा। आसमान का रुकना बता रहा है कि हक ने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की। जब मेरे मौला हुसैन ने करबला जाते हुए फरमाया, इन्नी लमा अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर असीरो बसीरत जद्दी व अली व अबी। जब मौला ने यह फरमाया कि मैं अपने नाना की और अपने बाबा की सीरत पे अमल करने जा रहा हूं, तो अगर मौला अली ने बैत की होती तो कोई तो खड़ा होकर कहता कि आपके बाबा ने तो बैत कर ली थी। किसी का कुछ ना बोलना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? हक कभी भी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। अब मुमकिन है कोई कहे कि साहब ख्वाहिशात की पैरवी, तो अब जिन साहब ने बात की मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुनासिब नहीं है, मगर जिनसे बात की उनका नाम लूंगा। हजरत इब्ने अब्बास रिजवानुल्लाह ताला अलैह से एक शख्सियत ने, बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि हमने अली को खिलाफत इसलिए नहीं दी कि लोग पसंद नहीं करते कि एक ही घर में नबूवत भी हो और खिलाफत भी हो। तो मुझे बताइए ये अहवा है या नहीं, ख्वाहिशात है या नहीं? तवज्जो कर लिया आप? ये ख्वाहिशात नफसानी है ना, ये इंसान की ख्वाहिशात है ना जी। ये कैसे हो गया कि एक ही घर, कहते नहीं उम्मत नहीं चाहती, लोग पसंद नहीं करते कि एक ही घर में नबूवत भी हो, यानी सरकार दो जहां खत्म नबूवत खातमुल अंबिया भी उसी घर में हो और विलायत और इमामत और खिलाफत भी उसी घर में हो। लोग इसे पसंद नहीं करते। सवाल यह है कि तुम लोगों की पसंद पे चलोगे या अल्लाह के हुक्म पर? भाई थोड़ी गर्दन हिलाना, बात जारी होता। खबरदार मेरे अजीजों, बंदों के कामों में और अल्लाह के कामों में बड़ा फर्क है। अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में बहुत फर्क है। मैंने जब पहली तकरीर की थी मेरे पैर कांप रहे थे, और आज जब बोल रहा होता हूं तो दुश्मन कांप रहा होता है। वक्त लगता है ना हर काम में। वो सादिक़ैन ने जब पहली पेंटिंग की थी तो वो कैसी थी, वो खुद भी शर्म करेंगे कि मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा। और आज दुनिया के अंदर उनका साइन बिकता है। शाह फैसल मस्जिद में जितनी पेंटिंगें लगी हुई हैं वो सादिक़ैन की लगी हुई है, ठीक है। मीर अनीस ने जो पहला मरसिया कहा था वो कुछ और था, और जो मीर अनीस ने आखिरी मरसिया कहा वो कुछ और है जी। यही हमारे माइक वाले दोस्तों को ले लें, जब इन्होंने काम शुरू किया था तो कुछ और था, आज ये तजर्बे कर करके यहां तक आ गए जी। इंसानों के और बंदों के कामों में तजर्बा होता है, और वो तजर्बा कर करके आहिस्ता आहिस्ता कमाल तक पहुंचता है। लेकिन अल्लाह जब काम करता है तो पहले ही मरहले पे बाकमाल करता है। बंदे तजर्बा कर करके, अच्छा मुझे एक जुमला जहन में आ रहा है जो आपको हदिया कर दूं। बंदे तजर्बा कर करके कमाल पर पहुंचते हैं, लिहाजा चौथे मरहले पर अली मिला, और अल्लाह पहले ही मरहले पे बाकमाल करता है, लिहाजा अली खलीफा बिला फसल है। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। बहुत बेदार मजमा है, सुनने के लिए आए हुए मेरे अजीज, चाहते हैं कि कुछ बोला जाए जी। कह रहे हैं कि साहब एक घर में नबूवत और उसी घर में इमामत और खिलाफत लोग पसंद नहीं करते। तो लोगों की पसंद पे चलना है अल्लाह की? सारी दुनिया कहती है दीनदार, अरे भाई वो दीनदार है, तक़वा परहेजगारी मजहबी आदमी है, मौलवी टाइप आदमी है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहे। वो डॉक्टर साहब और वो डॉक्टर साहब दोनों ने एक साथ पढ़ा था जी, वो वहीं अपनी गली के अंदर छोटा सा क्लिनिक लिए बैठे हैं, और इन्हें देखो कहां तक पहुंच गए जी। वो क्योंकि बहुत ज्यादा मुत्तकी बहुत ज्यादा है, किसी को कमीशन वमीशन भी नहीं देते। वो कहते हैं ये हलाल नहीं है, ये जायज नहीं है, लिहाजा वही अपनी गली का क्लिनिक लिए बैठे हैं। और ये इन्हीं का तो दोस्त है जो आज पता नहीं कहां पहुंच गया, 4 तो इसने गाड़ियां खरीद ली हैं जी। वो दीनदार नुकसान में है।
तकवा परहेजगारी वाला नुकसान में है। अरे भाई ये मजहबी आदमी है, ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता जी। यानी पैगाम और अवाम को ये जहन में बिठा दिया गया कि दीनदार नुकसान में है। ये कौन कह रहा है? ये अवाम कह रही है, लोग कह रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है दीनदार ही फायदे में है जी। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। और दीनदार कैसे कहते हैं? मोमिन को, बाकिरदार को, हक बोलने वाले को और सब्र करने वाले को। और दीनदार कैसे कहते हैं? दीन के यही 4 उन्वान तो हैं। पूरे कुरान का खुलासा है सूरह वल असर। पूरे कुरान का की जान है सूरह वल असर जी। लिहाजा दीनदार, अल्लाह कह रहा है दीनदार फायदे में है, बंदे कह रहे हैं दीनदार नुकसान में। एक मौलवी साहब एक जिंदा को बांध कर चारपाई पर, एक जिंदा को बांध कर लिटाया हुआ था। एक मौलाना जनाजे की तकबीरें पढ़ रहे थे और पीछे कोई 40 आदमी खड़े हुए साथ साथ पढ़ रहे थे। और वो पुकार पुकार के कह रहा है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। और ये लगे में तकबीरें पढ़ने में। तो जैसे ही नमाज खत्म हुई तो किसी ने कहा साहब ये तो जिंदा है और आप इसे नमाज पढ़ रहे हैं। कहने लगे मैं क्या करूं, 40 कह रहे हैं ये मुर्दा ही है, एक कह रहा है मैं जिंदा हूं। तो मैं एक की मानूं या 40 की मानूं? ये जो अवाम की और लोगों की बातें मानने वाले होते हैं वो फिर ये मंजर बनाते हैं। थक गए आप हजरात? भाई लोग क्या कह रहे हैं, हमें इससे क्या गरज? देखना होगा कि अल्लाह क्या कह रहा है जी। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया कहती रहे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, हमें देखना होगा कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह तो ये कह रहा है वल्लदीना आवाउ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी वही वाकई मोमिन है। अवाम कह रही है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो हम अवाम की माने, हम लोगों की बात माने? लोग क्या कह रहे हैं इससे हमें क्या गरज? सारी दुनिया एक बात करे और अल्लाह कुछ और कहे, बात अल्लाह की मानी जाएगी। ऐसा ही है या नहीं? तो मयार क्या हुआ, कसौटी क्या हुआ? कहने लगे साहब लोग नहीं चाहते कि एक ही घर में नबूवत भी हो और एक ही घर में इमामत और खिलाफत भी हो जी। और कुरान तो कुछ और कह रहा है वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वा, और हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबूवत करार दी। ठीक है, जिस इब्राहिम के घर में अल्लाह ने नबूवत को करार दिया उसी इब्राहिम के घर में अल्लाह ने इमामत को करार दिया। कब? कि जब हजरत इब्राहिम का इम्तहान लिया। व इज़ब्तला इब्राहिम रब्बहू व इज़ब्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। जब हजरत इब्राहिम से उनके रब ने इम्तहान लिया और वो इम्तहान में कामयाब हो गए। क़ाला इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने फौरन कहा मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया? व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत। हजरत इब्राहिम को नहीं पता था कि एक ही घर में नबूवत और इमामत नहीं होती। मांगा कैसे हजरत इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत में, अपने खानदान में इमामत को? जिस खानदान में नबूवत थी उसी खानदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामत मांग रहे हैं और अल्लाह भी मना नहीं कर रहा। भाई हजरत इब्राहिम की दुआ रद्द नहीं हुई है। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कबूल हुई है। ये जो अल्लाह कह रहा है ना कि मेरा ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, ये रद्द नहीं हुई है, कबूल हुई है। इब्राहिम जानते थे कि मेरी नस्ल में अबू लहब भी है और मेरी नस्ल में अली भी है। तो या अल्लाह ये इमामत कहां जाएगी? अल्लाह ने कहा तसल्ली रखो, अबू लहब को नहीं मिलेगी, अली को मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आली मोहम्मद। जी जी, दोबारा नारा लगाए मिलके। आइंदा भाई टेंट और बढ़ाओ, आइंदा टेंट और बढ़ाओ। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं आप। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? थोड़ा सा और पढ़ो।
आइंदा इन अहबाब के लिए पंखे भी लगवाओ, ये गर्मी गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, आइंदा पंखे भी लगवाइए। ये आप सोचिए, फरमा रहे हैं हम जितनी तकलीफ में बैठेंगे इतना अजर बढ़ेगा। मैंने कहा ये आप सोचिए और बानियान ये सोचें कि हमें पंखे लगवाने हैं। हर एक अपना अपना काम करे। सलवात पढ़े जरा नबी की जात में। बात थोड़ी सी आगे जाए जी। जमीन रुकी हुई है ना, तो ये एहसान है मौला अली का। मसाइब नहीं पढ़ा मगर एक एहसासात के जुमले कह रहा हूं। जमीन रुकी हुई है, आसमान टिका हुआ है, यह एहसान है अली का। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए मगर जमीन और आसमान को गिरने नहीं दिया। जमीन और आसमान फसाद का शिकार हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, कुछ भी ना रहे। हक कभी भी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। वाज़े तौर पर कुरान ने कह दिया। क्यों क्यों मौला अली ने बैत नहीं की? इसलिए बैत नहीं की कि ये सब फसाद हो जाए। मेरे पास, मुझे अल्लाह ने मेरे पास जो चीज दी है वो मैं दे नहीं सकता ना किसी को। जो अल्लाह ने मुझे दी है मैं किसी और को कैसे दे दूं? जिसने मुझे दिए वही कहेगा कि किसी और को दे दो, तो जिसको वो कहेगा उसे दूंगा, तो किसी और को तो दे नहीं सकते ना। और वैसे भी अक्सरुहुम लिल हक कारिहून, कुरान कहता है सूरह मोमिनून में। और अक्सर वैसे भी हक से चिढ़ते हैं। भाई मैं अपनी जबान का तर्जुमा करूंगा ना, मानूस तर्जुमा करूंगा ना। और अक्सर तो वैसे ही हक से चिढ़ते हैं, पसंद ही नहीं है हक। जैसे ही बात अली की होगी दूसरे याद आ जाएंगे, और जब दूसरों की बात कर रहे होते तब तो हम नहीं कहते कि अली की बात करो। ये क्या बात हुई? अगर कोई अली मौला की बात कर रहा होता है तो चेहरे फीके पड़ रहे होते हैं। अभी मैं शायद 15 रमजान को जो GTV पे हाजिर हुआ था, तो वहां ये बात हुई कि नबी मुकर्रम के सहाबा कराम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह नए नए मुसलमान आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, या रसूल अल्लाह नए नए मुसलमान आ रहे हैं, कैसे पता करें कि ये मोमिन है या मुनाफिक है? सरकार ने फरमाया घबराने की बात नहीं है, इनके सामने अली का जिक्र किया करो। चेहरा बताएगा कि ये मुनाफिक। जी चेहरा बताएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसीलिए मौलाना 1.5-2 घंटे की पढ़ता हूं, मस्जिद नारों को काटता हूं। जी ये नारों को काटने की वजह से मैं 1.5 घंटे की मजलिस इसीलिए पढ़ता हूं। वो जो आए हुए ना कैलकुलेटर लेकर, मौलाना ने पढ़ा कितना। कुछ आए हुए होते हैं मजलिस में कैलकुलेटर लेकर कि हम साल भर में एक मजलिस इनसे सुनते हैं, और ये आए और इन्होंने पढ़ा कितना। क्या साहब 1.5 घंटा पढ़ा, वो नारे ही नारे थे। तो भाई आप आधा घंटा नारे लटा दो, फिर भी 1 घंटा तो पढ़ा। तो कैलकुलेटर मत लाइएगा भाई। ये मजलिस, ये अंदाज जो है हमारे इलाके का हिस्सा है। बात आगे जाए। हक से अक्सर लोग चिढ़ते हैं, हक को अक्सर लोग पसंद नहीं करते जी। तो ये तो जान लीजिए कि जो हक को पसंद करता है वो कम होते हैं जी, और जो हक से लिल हक के कारिहून, कुरान कह रहा ना, वो अक्सर हैं। तो फिर ये सवाल बंद हो जाएगा कि शिया कम क्यों है जी। ये बात खत्म हो जाएगी ना फिर। तो अली वाले कम क्यों हैं? तुम हक पर होते तो ज्यादा होते, तुम सच्चे होते तो ज्यादा होते। कुरान तो कह रहा है कि अक्सर को हक पसंद ही नहीं है, अक्सर को हक पसंद नहीं है। हक है कौन भाई? हक, कुरान कह रहा है अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती तो जमीन और आसमान और जो कुछ उसमें है वो सब फसाद और मुफसिद हो जाता, फसाद हो जाता, बिगड़ जाता, बर्बाद हो जाता। हक कौन है? मेरे मौला नबी फरमाते हैं अल हक मा अली व अली मा अल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अगर हदीस यहां रुक गई होती तो भी फजीलत अली की है। जवाब दे दूं कैसे?
अगर हदीस को यहां काट दिया ना, काटने वाले भी माशाल्लाह जी अपनी जेब में चाकू रखते हैं। साईं आए सब बुजुर्ग बुजुर्ग मौला के खादिम हैं, मौला के जाकिर हैं। तुम इधर आ जाओ अनवर। हाँ? अच्छा, साईं को कुर्सी को ये जगह मौल साहब इजाजत। एक और बुलंद सलवात नबी की रात। जी जी, बात मजमून आपके हाथ में है। अगर सरकार का ये फरमान अल हक मा अली व अली मा अल हक यहां रुक गया होता ना, या किसी ने कैची कर देनी हो, कोई काट पीट कर दे, तब भी मौला अली की फजीलत है, इसलिए कि हक और फातिमा का आदद एक ही है। गोया नबी फरमा रहे हैं कि फातिमा अली के साथ है, अली फातिमा के साथ है, और उम्मत का इत्तफाक है। थक गया हज़रात, उम्मत का इत्तफाक है कि बादज नबी अगर किसी की फजीलत है तो उसे फातिमा कहते हैं। हाँ, मौला अली पर तो बहस करते हैं मेरे भाई कि अली फजीलत में चौथे हैं, अली फजीलत में तीसरे हैं, और तफजीली सुन्नी कहता है कि अली खलीफा चौथे हैं, फजीलत में पहले हैं। जी, तफजीली सुन्नी मेरा भाई ये कहता है कि अली खलीफा चौथे हैं मगर फजीलत में पहले हैं। और ये नजरिया ज्यादातर दिया है ख्वाजा निजामुद्दीन सानी, ये जो दिल्ली में मज़ार है ना ख्वाजा गरीब नवाज का, इन लोगों ने इस नजरिए को बहुत तक़वियत दी है, किताबें लिखी हैं। वो तकरीर करते हुए कहते हैं कि सुनो, तरतीबें दो तरह की होती हैं, एक तरतीब फजीलत, एक तरतीब खिलाफत। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, तरतीब फजीलत में पहले हैं। तो मजमे में से एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे कि ख्वाजा साहब बात समझ में नहीं आई, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसी को तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे तुम्हें 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है, और 3 के बाद चौथा पहला समझ में नहीं आता। ये अहले सुन्नत का अकीदा है जी, ये तफजीली सुन्नी भाइयों का अकीदा है। उनमें से कुछ कहते हैं कि नहीं, तरतीब खिलाफत में अली चौथे हैं मगर तरतीब फजीलत में अली तीसरे हैं। हाँ, मैं नजरियात ज़िम्नन बयान कर रहा हूं, मेरा मौजू नहीं था। पहले खलीफा दूसरे खलीफा, अब अली खलीफा नहीं है मगर फजीलत में अली का नंबर है तीसरा। ये एक नजरिया है। एक नजरिया है कि नहीं, अली जैसे खिलाफत में चौथे हैं ऐसे फजीलत में भी चौथे हैं। ये नजरियात हैं हमारे दोस्तों के। हम तो बहुत क्लियर हैं ना, हम बहुत वाज़ेह हैं। सरकार ने फरमाया मन कुंत मौला फहादा, मैं जिसका मौला हूं उसका ये अली मौला है। तो नबी मुकर्रम ने खिलाफत बिला फसल को खुद कायम किया है जी। तो ये हमारा तो बहुत रोशन अकीदा है। और इस हवाले से अगर लें तो हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो फिर अहले सुन्नत के यहां बिल इत्तफाक ये राय है कि नबी के बाद फजीलत में अगर कोई वजूद है तो वो जनाब ज़हरा है। सैयदा सबसे बड़ा वजूद है बादज नबी, अल्लाह, रसूलुल्लाह, फातिमा, फिर कहते हैं ये 4 खलीफा, 3 खलीफा और फिर अली। ये जो नजरियात बयान कर रहा हूं मेरा नजरिया नहीं है, ये ख्यालात बयान कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन इस बात पर सबका इत्तफाक है कि नबी के बाद अगर कोई फजीलत है तो जनाब ज़हरा की है। और याद रहे कि जनाब ज़हरा की अगर ये मान लिया जाए, और यकीनन बात बहुत उम्दा है कि नबी के बाद सबसे ज्यादा फजीलत जनाब ज़हरा की है, तो जनाब ज़हरा को नबी फरमा रहे हैं कि अली के साथ है और अली सैयदा के साथ है। अच्छा, अगर ये बात भी थोड़ी सी हजम होने में या हलक से उतरने में टाइम लगे तो इतना कह देता हूं कि कायनात में वाहिद जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर है। लौला अलीउन लमा कान ले फातिमा कुफ़्फ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ही ना होता, आदम और आदम के अलावा जी। हत्ता नबियों में नाम क्यों लिया है हजरत आदम का सरकार ने? यह हदीस नबी से भी है, यह हदीस मौला सादिक से भी है, यानी मौला सादिक ने नकल की है मौला नबी से। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। ये कह के फरमाते हैं आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि नबियों में भी कोई फातिमा का शोहर होने के काबिल नहीं है।
इसीलिए तो नाम लिया है हजरत आदम का। और हजरत आदम का नाम लेकर यह भी बता दिया कि अव्वल से आखिर तक, आदम पहले है ना, आदम अव्वल से लेकर कयामत तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो फातिमा का शौहर होता। जिसका मतलब यह है कि जनाब ज़हरा अंबिया से अफजल है। थक रहे हैं मेरी बातों से आप? जी जी जी, थोड़ा सा गर्दन हिलाओ। मैं इंतहाई संगीन पढ़कर बात कर रहा हूं, बुजुर्ग उलमा की बहसें हैं जो मैं इस वक्त कर रहा हूं। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आली पर। जी तवज्जो है ना। यानी नबी मुकर्रम ने यह फरमा कर के अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, आदम और आदम के अलावा। एक पैगाम दिया है सरकार ने कि मेरी फातिमा अंबिया से अफजल है। जब सरकार ये कह दे कि मेरी फातिमा अंबिया से अफजल है और फिर ये फरमा दे कि अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, तो क्या है इसका मतलब? जी अली अंबिया से अफजल है, हमारे नबी के अलावा, सरकार दो जहां के अलावा, खत्म रसूल के अलावा अली सबसे अफजल है। इसलिए कि वाहिद जोड़ा है। तवज्जो मेरे साथ रहे मेरे दोस्त, तरह तवज्जो करें, ये भी सुने जो ड्यूटी कर रहे हैं। वाहिद जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर है। हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं ना, लड़का बड़ा अच्छा, लड़की भी बड़ी अच्छी, भाई जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो जमीन पर टूटते क्यों हैं? जी एक ही जोड़ा है जो आसमान पर बना है। ठीक है, मुझे अंदाजा है कि हदीस भी है हमारे पास आसमानों पर जोड़े बनने के हवाले से, मगर सिर्फ एक जोड़ा है जो आसमान पर बना है। वाहिद निकाह है हैदरी। अच्छा लंबा सांस है इनका। वाहिद जोड़ा है मेरे बच्चे, सुनो, वाहिद जोड़ा है जो आसमान पर भी निकाह पढ़ाया गया और जमीन पर फिर सरकार ने निकाह पढ़ाया। जो निकाह आलम अनवार में भी हो, जो निकाह आलम मादा में भी हो, वो रिश्ता आलम अनवार में कैसे टूटेगा? हमारी बीवियां जन्नत में हमारी बीवियां नहीं होंगी। वहां से भी आवाज आएगी, मौलाना बद्दुआ मत दीजिए, इनको बर्दाश्त कर लिया इतने अरसे, अब वहां पर भी इन्हीं को बर्दाश्त करना है। ऐसा ही है ना, हमारी बेगमात महशर में जन्नत में हमारी बेगमात नहीं होंगी। सिर्फ एक जोड़ा है जो बाकी रहेगा, वो अली और बतूल का जोड़ा है। सुभान अल्लाह। वाहिद जोड़ा है जनाब ज़हरा का और मौला अली का। जी हक की बराबरी की बुनियाद पर नबी और जनाब ज़हरा बराबर। इस बहस में थोड़ा सा और आगे जा सकता हूं, मगर मुझे एक दो मतलब कहने थे, उससे दूर होने का खौफ हो रहा है। नबी ने यह कहकर खामोशी इख्तियार नहीं फरमाई कि अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़ है सुमा दार अली। या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। तवज्जो कर लिए, हक को वहां मोड़। अब जहां, अब हमें हक है क्या भाई? चीज क्या है वो? कोई वजूद खारजी है उसका? हक का कोई वजूद खारजी है? कोई बंदा है, कोई अलामत है, कोई निशानी है, कोई वजूद है? वहां रखा हुआ है हक, वहां पहुंचे में हक, आज मक्के में हक, आज मदीने में हक। हक है क्या? हम कैसे समझते कि हक क्या है? नबी ने उम्मत पर एहसान किया कि बस इतना जान लो, जहां अली जा रहा है वहां हक जा रहा है। अली तो तुम्हें नजर आ रहा है? जहां जहां हक जा रहा हो वहां वहां, जहां जहां अली जा रहा हो वहां वहां हक जा रहा है। ये कायदा दे दिया सरकार दो जहां ने। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हक अगर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया मगर जमीन और आसमान को सालिम रखा। जी जमीन और आसमान बाकी रहे, बाकी हैं। लिहाजा उस्ताद मोहसिन कराती ने तो एक पूरी किताब है इसके ऊपर, एहसान अहले बैत के एहसानात। उन्होंने एक एहसान ये गिनवाया है उसके अंदर, और फिर उस पर गुफ्तगू है। एक एहसान ये गिनवाया कि ये अमनियत जो जमीन के ऊपर है, जमीन खाती नहीं है लोगों को। खबरें आती ना कि आज सखर में 4 जगह जमीन खुली, 5 आदमी अंदर ले गई। आज मिसाल के तौर पर जो है अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर जमीन 5 जगह से खुली और 10 आदमियों को अंदर ले गई, फिर बंद हो गई।
जमीन जो खाती नहीं है ना लोगों को, ये जिंदा है भाई, बोलती है। मुमकिन है बच्चा क्या पता नहीं क्या बात कर रहे थे। ये जमीन बोलती है, ये जमीन बातें करती है जी, ये बातें करती है। मैं इस वादी में जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा जी। सैयदा फरमाती है बाबा रात को, रोजाना रात को अली किसी से बातें करते हैं। अली का बोलना नजर आता है मगर जवाब नहीं नजर आता। सरकार मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है कि इस पे सारे दिन में जो कुछ गुजरे रात को अली को बताए। जमीन बोलती है जी। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी शवाहिदुन नबुव्वा वाले इस हदीस को लिखने के बाद कहते हैं शायद कोई ये सोचे कि जमीन कैसे बोलेगी, अली की फजीलत कैसी है, जमीन कैसे बातें करेगी। तो उन्होंने कायदा बनाया, उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज का कुल कुछ नहीं कर सकता तो वो काम जुज भी नहीं कर सकता। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अगर किसी का कुल कुछ नहीं कर सकता तो वही काम जो वो कुल नहीं कर सकता वही काम जुज भी नहीं कर सकता। लेकिन नबी के हाथों पे कंकरियों का कलमा पढ़ना बता रहा है कि जब जुज बोल सकता है तो कुल भी बोल सकता है। थक गए मेरी बातों से आप? तवज्जो कर लिया आपने? रोजाना जमीन मौला अली से बातें करती जी। छोड़ दीजिए किसी और मौके के लिए कि मौला को बू तुराब क्यों कहते हैं, अबू तुराब क्यों कहते हैं। अबू का मतलब मालिक के, साहिब जी, वाला तर्जुमा होगा अबू तुराब, जमीन वाला, मट्टी वाला, मट्टी का मालिक, जमीन का वारिस, जमीन का मालिक। अरे भाई, एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे मौलाना आप बड़े बड़े मजमों से खिताब करते हैं, अपने लोगों की इस्लाह करें, आपके यहाँ शिर्क बहुत है, आपको बहुत लोग शिया हजरात सुनने आते हैं, उन्हें समझाएं शिर्क ना करें। मैंने कहा जी क्या होता है हमारे यहाँ? कहने लगे आपके कदम कदम, मैंने एक मिसाल तो दीजिए मुफ्ती साहब। कहने लगे आपके लिखा जाता है अली वारिस, वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए आसमानों और जमीनों की मीरास है, और आपके लोग कहते हैं अली वारिस। मैंने कहा आपने सूरह मुबारक अल अंबिया की 105वीं आयत पढ़ी है? कहने लगे मुझे तो पूरा कुरान याद है। मैंने कहा सुना दीजिए। तो आप यकीन जानिए उन्होंने आयत सुना दी, वलक़द कतबना फ़िद्दुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में लिख दिया है कि हमारी इस जमीन के वारिस हमारे नेक और साले बंदे हैं। मैंने कहा आपको एक अली वारिस समझ में नहीं आ रहा था, हम 14 को वारिस मानते हैं। उसी अल्लाह वारिस ने इन्हें वारिस बनाया है। बहुत रोशन अकीदा है। जमीन से बात करते हैं मौला अली, अबू तुराब। मौलाना देर हो गई है मगर मेरा दिल कर रहा है कि कंजूसी नहीं करूं। छोड़ दीजिए किसी और। हाँ तवज्जो है। हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया कि अली को अपनी शियों की कौन सी सिफत पसंद है। भाई अली वाले शिया बैठे हैं ना, जो सुन्नी भी बैठे हैं वो खामा खा की बात कर रहे हैं, वो भी शिया हैं। हाँ हाँ वो भी शिया है। हो नहीं सकता कोई सुन्नी हो वो शिया ना हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता कोई सुन्नी हो वो शिया ना हो। हाँ अभी इन मुफ्तियों का, इन तकफीरियों का दम घुटने वाला है, इनका किस्सा तमाम है। बहुत इन्होंने फिर क़वारियत फैला ली, बहुत इन्होंने तकसीम कर दी। और जो हमारे देवबंदी भाइयों की मस्जिद है ना वो शियों की मस्जिद है, और वो जो शियों की मस्जिद है ना वो देवबंदियों की मस्जिद है। ये क्या बात हुई कि वो देवबंदियों की है, वो शियों की है, वो बरेलवियों की है, वो अहले हदीस की, अल्लाह की कौन सी है? ये सारी मस्जिदें हम सब की हैं। और मैं इन शिया बच्चों से कहूंगा
ये सोच के कि नहीं ये देवबंदियों की मस्जिद है, आगे हमारी मस्जिद आ रही है उसमें नमाज पढ़ूंगा, नहीं। जहां नमाज का टाइम हो जाए, अजान सुन लो, जिसकी भी मस्जिद नजर आए उसकी थोड़ी ही अल्लाह की है भाई, उसमें जाओ, सजदा रख के पढ़ो, हाथ खोल के पढ़ो, अपनी निशानियों के साथ, अपने अहकाम के साथ नमाज पढ़ो। मैं मेंबर पे जमानत देता हूं कि एक मर्तबा से ज्यादा कोई आपको सरफिरा नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा सरफिरा, यहां क्यों आ गए हो, तो उसे बर्दाश्त कर लेना। हमेशा पत्थर, कोई ईंट का पत्थर, पत्थर ही पत्थर तो नहीं होता, जबान के पत्थर भी होते हैं, उसे लेना, सुन लेना और नमाज पूरी करना। क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर आपको उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया तो ये बाहर निकलना भी आपका मातम है, दोबारा जाना, फिर दोबारा मौके मिले तो जाना। या ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगी बातें। दुश्मन ने चाहा कि हमें तकसीम करे, ये बरेलवियों की है, देवबंदियों की है, अहले हदीस की है, शियों की है, हमने भी ताउन किया दुश्मन के साथ, हम भी तकसीम हो गए। वहीद भाई आगे आएंगे, ऐसे नहीं। वहीद मेमन साहब, मेमनों में एक मुमताज मौलाई, सलवात पढ़े जरा। अच्छे से बिस्मिल्लाह, अच्छो से अच्छो। अंदर रख लो ना इसको, अंदर पीछे रख दो दानिश। एक और बुलंद सलवात, सब नहीं पढ़ रहे सलवात। खफा तो नहीं है आप? दुश्मन ने, वो ना सुन्नी है, जो सुन्नियों को शियों से दूर करता है ना, वो सुन्नी नहीं है, साजिशी है। और जो शिया किसी सुन्नी से किसी शिया को दूर करता है, वो शिया नहीं है, फसादी है। मौलाना आप इनसे क्यों मिलते हैं, तुम उन सुन्नियों से क्यों मिलते हो, जैसे ही कोई आपसे ये बात करे ना, समझो शैतान की आवाज है। जी, आयतुल्लाह खामनाई रहबर इनकलाब फरमाते हैं कि अगर कोई सुन्नी शिया में लड़ाई करवा रहा हो तो वो जो आवाज आ रही है ना, वो शैतान की है। तो शैतान तो जगह जगह मिल रहे हैं ना, तो रहमान वाले उनका गला दबाएं ना, मेरी मुराद है कि उनको नाकाम करें ना। जी, ये तफरीक खत्म करें। हुस्न होगा, जमाल होगा कि हम एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। इस बच्चे को पता चले कि ये जो मेरा पड़ोसी है ये शिया है और ये मेरा पड़ोसी मेरा सुन्नी भाई है। बर्दाश्त करें एक दूसरे को, कबूल करें एक दूसरे को। सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर शियों को खत्म नहीं कर सकते और सारी दुनिया के शिया मिलकर सुन्नियों को खत्म नहीं कर सकते। तो जो काम हो नहीं सकता उसकी कोशिश क्यों करते हो? आगे बढ़ेगा माहौल, आगे बढ़ेगा। अखलाक से बेहतर कोई तबलीग नहीं है। मैं इन खोसा बिरादरान से कहूंगा कि खुद न्याज पकाई और खुद खा ली, ये कोई हुनर नहीं है। उन्हें जरूर भेजिएगा जो न्याज नहीं खाते, वापस कर दें तो नाराज मत होइएगा, दोबारा भेजिएगा। साईं जुल्फ़िकार शाह साहब के सामने एक बाकायदा मस्जिद मदरसा है, वहाँ साईं पूरी देग भेजते हैं जी, 23 रमज़ान की इफ्तारी भेजते हैं। तो ये आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वो वापस कर दें तो दोबारा भेजना, फिर वापस कर दें फिर भेजना। मैं जमानत देता हूँ चौथी मरतबा वहां से न्याज आएगी। वो कहेंगे हम भी न्याज करते हैं। अखलाक, मोहब्बतें। बाज लोग तो ऐसा चेहरा बिगाड़े बैठे होते हैं, लगता है छठा जहाज डूबा है इनका। अरे यार मुस्कुरा के बात कर लो, अखलाक से बात कर लो, आगे बढ़कर सलाम कर लो। क्या चला जाएगा अगर मैं किसी सुन्नी भाई को पहले सलाम कर लूंगा, मैं किसी गैर शिया को बढ़कर उससे हाथ मिला लूंगा। खुदा न खास्ता अगर वो बद अखलाकी करे, कोई बात नहीं जी, हमारी हैसियत क्या है, हम हैं कौन? जब आइम्मा अहले बैत के साथ बेअदबी होती थी, हमारी कोई हैसियत है, हमारी वजूद है? मैं शहनशाह हुसैन नकवी हूं, मुझे इस पे शक करना चाहिए? हुसैन है, इस पे यकीन होना चाहिए। जो हैं उनके साथ ये कुछ हुआ भाई, आवाजें दे के बेअदबी कर रहे होते थे। मदीने में मेरे मौला हसन गुजर रहे हैं अपने असहाब के साथ, एहतराम हो रहा है मौला का, लोग खड़े होकर
सलाम कर रहे हैं, लोग रास्ता छोड़ छोड़ के खड़े हो रहे हैं। तो एक शाम का मुसाफिर था, उसने कहा ये कौन है जिनका इतना एहतराम है? तो बताया है कि हसन इब्न अली हैं। तो वहीं से उसने मौला को सब किया, शत्म किया, गाली दी, मौला को गाली दी। मौला ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा, तो जो मौला के चाहने वाले थे वो गुस्से में आने लगे। हजरत ने सबको इशारा किया इसे बोलने दो, और जैसे ही उसने देखा कि ये तो सब्र कर रहे हैं तो और बेअदबी बढ़ने लगी। हत्ता उसने कहा तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा। जैसे ही उसने मौला अली और जनाब जहरा की तौहीन की, इमाम हसन उसके करीब आ गए। इमाम ने फरमाया तू मुसाफिर है, कुछ देर आराम कर ले, खाना खा ले, फिर बैठ के बात करेंगे। अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह मुझे माफ करे, और अगर तू गलत कह रहा है तो अल्लाह तुझे माफ करे। बस इतनी सी देर में पैरों में गिर गया। कितनी देर लगी इमाम हसन को एक बंदे को सीधा करने में? पैरों पे गिर गया, माफिया मांगने लगा, मुझे माफ कर दे, आपके पास तो इतने लोग थे, आप किसी को इशारा करते तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। फिर भी आप फरमा रहे हैं कि अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह हमें माफ करे, और अगर तू गलत कह रहा है तो अल्लाह तुझे माफ करे। मोमिन हो गया, मौला के पैरों पे गिर गया, ईमान ले आया, अहले बैत का हो गया। अखलाक, सलीका, तरीका, रविश बहुत अहमियत की हामिल है। किसी को चिढ़ाकर तो बात नहीं करनी ना, किसी को नाराज तो करना नहीं है। वैसे भी अब मजहबों के नाम चेंज होने वाले हैं, तब्दील होने वाले हैं। अब दुनिया में या हुसैनी रहेंगे या यजीदी रहेंगे, अब टाइटल बदलने वाले हैं। मान जी, जी जब हम मुझे दावा, सवाल सुन लिया आपने? सवाल इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक आए तो आप गवर्नर हाउस में उससे मिलने के लिए गए, उसने तो 2 शहजादों की जंग की बात की थी, उसने तो यजीद की बहुत पहले तारीफ की हुई थी, तो आपकी क्या बात हुई है? ये हक है ना, ये हक है, ये इनका हक है कि ये सवाल करें। मैं आपका नौकर हूं ना, नौकरों से तो मालिक सवाल करते हैं ना। नहीं नहीं, हकीकत है। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, इससे बुलंद सलवात पढ़ दे। मुझे वल्लाह इतनी खुशी हुई है इनके पूछने पर। ये जब से आप लोगों ने हमसे पूछना छोड़ दिया है ना, हमारी तैयारियां भी कम हो गई हैं। हम अच्छे मजबूत होकर बात करेंगे अगर हमें ये एहसास होगा कि मजलिस में कोई पूछ लेगा। खुदा के वास्ते जाकिरों से और उलमा से क्रॉस किया करो, सवाल किया करो। बदतमीजी की दावत नहीं दे रहा, बेअदब बहुत अच्छे अंदाज से पूछा इन्होंने, हाथ जोड़कर पहले इजाजत मांगी फिर पूछा। बदतमीजी की नहीं कह रहा, बेअदबी मजलिस खराब करने की बात नहीं कर रहा, मगर ये आपका हक है कि आप उलमा से पूछें। मेरा बचपन था मौलाना, ये दोनों मेरे अजीज, मेरे हर एतबार से मुझसे काबिल और फाजिल लोग हैं। मेरा बचपन था, मजलिस के बाद शख्सियात बैठी हैं, बाद बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, मजलिस के बाद खतीब आलिम दीन बैठता था किसी बैठक में, और फिर वहाँ एक और मजलिस होती थी, और वो मजलिस सवाल जवाब की होती थी कि आपने मजलिस में ये पढ़ा, ये आयत का निशान क्या है, आपने जो बात की ये हमें पूरी समझ में नहीं आई। वो कोई मुखालिफ थोड़ी होते थे, वो दुश्मन नहीं होते थे उन उलमा के, वो उलमा के चाहने वाले होते थे, उलमा से पूछना चाहते थे। जब डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए हमें दावत आई कि जी आइए, वो आ रहे हैं, स्टेट गेस्ट हैं। जब आप किसी शिया आलिम दीन के स्टेट गेस्ट होने पर खुश होते हैं, तो फिर आप सुन्नी आलिम के स्टेट गेस्ट होने पर खफा क्यों होते हैं? या तो ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। जब शिया आलिम स्टेट गेस्ट हो जाएगा तो फिर कोई सुन्नी भी होगा, पहले तो ये जहन में रहे। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में शिया है, ये जाने से साबित होगा या ना जाने से? तवज्जो है अब? इस मुल्क में शिया रहता है, फोरमों को खाली करने से साबित होगा? वहां आपकी कुर्सी रखी हुई है कि शिया की कुर्सी आके शिया बात करे, वहां जाने से साबित होगा इस मुल्क में शिया रहता है या ना जाने से? तो जाना तो बनता है, ठीक है। और जाना यूं भी बनता है कि कौन सा दरबार है जिसमें नबियों ने जाकर दरबारियों को सुनाई ना हो, हुक्मरानों को सुनाई ना हो? कौन से इमाम है कि जो उस वक्त के दरबार में जाके हक बोल के ना आए हो? तो ये बहस भी खत्म।
अंबिया और आइम्मा गए हैं दरबारों में हक सुनाने के लिए, हाकिम को, बादशाह को टोकने रोकने समझाने के लिए। अब वो सलीका होता है, वो तरीका होता है, वो हिकमत है, दानाई है, फसाहत और बलागत है, जिसके जरिए से आपको समझाना है। तो हमने शर्त लगाई कि साहब मैं तो इनके साथ नहीं बैठना चाहता, इसलिए कि इन्होंने यजीद की तारीफ की है और इमाम हुसैन को यजीद के बराबर कहा है। तो गवर्नर ने कहा कि ये मेरे लिए नई बात है, मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी नहीं मानता इस बात को। तो वो जो हमारी मुलाकात से पहले, दावत से पहले गुफ्तगू हुई गवर्नर से, तो उन्होंने फरमाया, गवर्नर साहब ने, कि मैं भी कुछ कहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा जुमला कहा कि शहजादा तो एक ही है जो नबी का शहजादा। तो ये वाली बात भी अगर हाकिम वक्त से आप कहलवा दें तो आपने क्या खोया, आपने क्या नुकसान किया अपना। फिर जब बैठे अंदर, पहली निशिस्त थी उस जलसे से पहले, तो मैंने उनसे कहा कि जी हमारे मुल्क में अहले सुन्नत कामयाब खतीब, महबूब खतीब, मकबूल खतीब मौलाना तारिक जमील है। वो इस तरह की किसी उलझन में नहीं पड़ते जिस उलझन में आप पड़े हैं। मैंने ये पूरी बात की, वीडियो है, मौजूद है जी। एक वीडियो तो बाहर की मेरी 6 मिनट की तकरीर है, एक अंदर की गुफ्तगू है, वो भी वीडियो है। मैंने कहा जिस उलझन में आप पड़े हैं, वायरल हुई भी है नेट के ऊपर, यूट्यूब पे मौजूद, उस उलझन में मौलाना तारिक जमील नहीं पढ़ते। आपने क्यों यजीद की तारीफ की, क्यों यजीद के बारे में? आप चाहते हैं कि आपको शिया सुने, आप चाहते हैं आपको सुन्नी सुने, तो फिर आपको यजीद की तारीफ करने से हाथ उठाना होगा। तो सुनते रहे बहुत देर तक, और फिर कहने लगे कि 2007 में मैंने ये बात की थी, उसके बाद दोबारा नहीं की, इसलिए कि उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मुझसे शिया भी दूर हो रहा है और एक बड़ी तादाद सुन्नियों की भी मुझसे दूर हो रही है। तो जो मेरा मकसद तबलीग करने का है, उसमें रुकावट आ रही है। तो मैं तबलीग की राह में रुकावट खुद से नहीं डाल सकता, अपनी ही राह में रुकावट डालूं, इसलिए मैंने 2007 के बाद ये बात नहीं की। फिर जब हम बाहर आए तो हमने कहा कि साहब मैं और मेरे साथ मेरी कौम और मेरी कौम के साथ सुन्नी एक बड़ा तबका इनसे खफा है, इन्होंने ऐसी बात की, मगर क्योंकि तकरार नहीं की, अच्छी बात होती तो दोबारा बोलते। ये सारी गुफ्तगू रही। उसके बाद उनसे तय हुआ कि अगर आप कामयाब खिताबत चाहते हैं तो अपने मिसालों में कोई ना कोई अहले बैत की मिसाल जरूर दें। ये पूरी दुनिया बिलाखिर अहले बैत के पास आएगी, मुस्तकबिल अहले बैत वालों का है, कल अली वालों का है। सबको इस दरवाजे पर आना है, सबको इस दरवाजे पर आना है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा मुझे एक आयत ने थका दिया है। अच्छा, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा भी कुरान पढ़ता था, अगर सुन ले तो आपको ताज्जुब होगा, हाफिज कुरान भी था। और फिर हदीस कहती है रुब्बतालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, कितने ही कारियान कुरान है जिन पर खुद कुरान लानत करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कुरान झूम झूम के पढ़ रहा हो तो वो मोतबर है, देखा जाएगा कि इसके दिल में अली है या नहीं, तो फिर उसका कुरान पढ़ना उसके लिए कमाल बन जाएगा, उसके लिए फिर कमाल बन जाएगा। हज्जाज इब्न यूसुफ कहता है कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो आयत यह है कि कोई अहले किताब दुनिया से नहीं जाएगा मगर ये कि मुसलमान और मोमिन होके जाएगा। तो वहां इब्ने हौशब नामी एक मौला के चाहने वाले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये तो आखिरी जमाने की आयत है, जब हजरत मेहदी आएंगे और सब उनके हाथ पर ईमान ले आएंगे, दुनिया में ना कोई यहूदी रहेगा ना ईसाई रहेगा, सब मोमिन हो जाएंगे। तो सबको मेरे अजीज़ों यहां आना है, सबको अलीउन वलीउल्लाह कल पढ़ना है। कमाल उनका है जो आज पढ़ रहे हैं, कल तो पढ़ना ही है भाई। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद, कल तो पढ़ना ही है। तो मत मानो, नजर आ रहा है माहौल जा रहा है उस तरफ। अल्लाह इस दुनिया का खात्मा जिस नाम पर करेगा वो मौला अली का पोता है। अल्लाह इस दुनिया को जिसके नाम पर सजाएगा वो जनाब ज़हरा का पोता है। सबको अहले बैत के दरवाजे पर आना है। जब हजरत ईसा इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फिर कोई ईसाई शिया कैसे नहीं होगा?
जब खुद हजरत ईसा शिया हो जाएंगे, शिया है, शिया होने का ऐलान करेंगे। तवज्जो कर लिया आपने? मेरे सुन्नी भाई समझे हमारी बात को, समझे। और वो मौलाई जिनके यहाँ 200 साल से अलम निकलता है और 250 साल से न्याज होती है, और बड़े झूम झूम के बताते हैं कि हमारे यहाँ तो 300 साल से पेड़ निकलता है, मगर नमाज हाथ बांध के पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता हूं बस करो, हाथ खोल दो। सारी चीजें तो तुम्हारे पास अली वाली है, नमाज और रोजा तुम्हारा अली वाला क्यों नहीं है? नाराज हो रहे हैं ना, अब मैं क्या करूं? बस सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात पढ़ ले नबी के। मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो दरगुजर फरमाए, फिर आखिर सबको इस दरवाजे पर आना है। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। ये जो शाम के हालात आप देख रहे हैं जी, ये जो यमन के हालात आप देख रहे हैं, ये जो हिज़्बुल्लाह के हालात आप देख रहे हैं, इमाम की खुशबू आ रही है। इमाम आने वाले हैं, तैयारी रखें। उसी गुमा हुआ नफ्सी, अपने आप को भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, तैयारी रखें। मेरे बच्चों, जवानों, एक एक बुराई, एक एक अखलाकी कमजोरी सोच लो जो आपको तंग करती है। झूठ है, गीबत है, चुगलखोरी है, खुदा न खास्ता हराम खाना है, खुदा न खास्ता जी कोई ऐसी बुराई है जो जिनसी बुराई हो, खुदा न खास्ता, या खुदा न खास्ता औरतों पे हाथ उठाने की आदत हो कि ज़ौजा को मार देते हैं, बीवी पे हाथ उठाते हैं। एक एक बीमारी, एक एक कोई बुराई जो मेरे अंदर आपके अंदर है ना, जो बुत बन गई है हमारे लिए, मजबूरी बन गई है हमारी, पता ही नहीं चलता हमने वो काम कर दिया होता है। उस ईद का दिन है ना, 3 दिन तो ईद के दिन है ना कम से कम। तो एक एक बीमारी सोच लें और फर्श अज़ा पर हुसैन मौला से वादा कर लें, मौला मैं आपसे अहद करता हूं कि अब आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। अच्छा, मैं नहीं कह रहा सारी सब नहीं छूटेंगी एकदम, एक एक सोच लीजिए, फिर उसके ऊपर मश्क करें कुछ दिन तक, फिर हिम्मत बनेगी, दूसरी भी छूट जाएगी। इसलिए कि हुसैन मौला इतना कुछ कुर्बान कर गए कि हम अच्छे हो जाएं, हम हिदायत पा जाएं। तो सलामी तो इमाम हुसैन को यही है ना कि मौला, मैं आज मजलिस में गया था, वहाँ एक साहब आए हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, मेरे अंदर ये खामी है कि मैं अपनी ज़ौजा पे हाथ उठाता हूँ, मसलन मिसाल दे रहा हूँ, तो मौला मैं आपसे अहद करता हूँ आज के बाद औरतों पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसलिए कि जो इस बात पर रोता हो कि जनाब ज़हरा पे जलता दरवाज़ा गिरा, जो इस बात पर रोता हो कि एक जालिम ने जनाब ज़ैनब के सर से चादर उतारी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, आमादा हो रहा है ना मजमा होने के लिए, जो इस बात पर रोता हो कि एक शख्स ने जनाब सकीना को तमाचा मारा, वो कैसे खुद ऐसा काम कर सकता है? अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए जी। एक साहब सवाल कर रहे थे, ईद के दिन भी मजलिस जी, कल ईद का दिन था, आज दूसरा दिन है ना, सबने नए कपड़े पहने हुए हैं, सब कल ईद मिलकर आए हैं। बच्चों के जेब में तो अब भी कड़क कड़क नोट होंगे, उन्हें ईदियां मिली होंगी। खुशी का दिन, उस दिन भी रोने आ गए। हम क्या करें, हम क्या करें? मेरे मौला सज्जाद 34 साल तक रोते रहे। आइम्मा अहले बैत ईद भी करते थे। इमाम रज़ा नए कपड़े पहनकर ईद करने गए, मगर हुसैन को नहीं भुलाते थे, बल्कि हुसैन वाले तो ईद वाले दिन गले मिलते हुए हुसैन को याद कर रहे थे। अजीब कंट्रोल करना सिखाया अहले बैत ने हमें। नए कपड़े भी पहनोगे, मुबारकबाद भी दोगे,
और फिर जब नमाज ईद पढ़ लोगे तो हुसैन को खास सलाम करोगे, खास सलाम करोगे हुसैन को। और बकरीद पर तो सब नए कपड़े पहने हुए होते हैं, मौलाना से खुतबा सुन रहे होते हैं, और मौलाना जो खुतबा दे रहे होते हैं वो मुकम्मल मसाइब पढ़ रहे होते हैं। हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए, और जब छुरी चला रहे थे तो तुयूर और वहूश रो रहे थे, जमीन और आसमान रो रहा था जब हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे थे। ये पूरे मसाइब हैं उस खुतबे के अंदर, वो क्योंकि अरबी में पढ़ा जा रहा होता है तो मामूलन मेरी तवज्जो नहीं होती, पूरे मसाइब पढ़ रहे होते हैं, जमीन और आसमान रो रहे होते हैं। रो रहे थे जब इब्राहिम छुरी चला रहे थे। तो कैसे मुमकिन है कि एक इस्माइल के ज़िबा होने पे जमीन और आसमान रोए? करबला में हुसैन ने 18 इस्माइल ज़िबा किए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जो जहां बैठा है अपनी आवाज आजाद करेगा। जिसके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोए। मेरे मौला ने सुबह से लेकर असर तक, सुबह से लेकर असर तक 92 लाशें उठाए। कोई 2 लाशें उठाए ना उसकी कमर टूट जाती है, कोई 4 लाशें उठाए ना कहता है मैं अब थक गया, मुझसे लाशा उठ नहीं रहा। मगर जब भी कोई लाशा गिरता था तो आगे बढ़ के कहते थे मेरा मेहमान है। हत्ता जब हुर अलैहिस्सलाम के बेटे ने, अली इब्ने हुर ने अपने बाबा को आवाज दी ना, बाबा मैं घोड़े से गिर गया हूं, मेरी मदद करें। तो आपसे जान सकता हूं कि बाप बेटे तक कितनी देर में पहुंचा होगा, कितनी जल्दी पहुंचे होंगे हुर अपने बेटे के पास। लेकिन जब पहुंचे ना क्या देखा, हुसैन ने लाशा उठाया हुआ है। तो आगे बढ़कर कहा मौला ये गुलाम ज़ादा है। फरमाया हुर जवान बेटी की मैयत बाप नहीं उठाता। रोना इस बात का है जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। मेरे मौला ने लाशें बहुत उठाए अज़ादारों, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। जो जहां बैठा है अपनी पुरसा देगा। 4 लाशों पर इमाम बहुत रोए। पहला लाशा जो हुसैन से उठ नहीं रहा था वो कासिम का लाशा है, पामाल भतीजे का लाशा, टुकड़े टुकड़े बदन का लाशा, जोड़ जोड़ अलहदा वाला लाशा। इमाम हुसैन ने, सैयद अमीर ताऊस ने तो फरमाया कि इमाम से लाशा उठ नहीं रहा था तो इमाम ने उसे कमर पर उठा लिया था। और इमाम हुसैन के कद से बड़ा कद हो गया था हजरत कासिम का। घोड़ों के जोड़ दौड़ने से इमाम के भतीजे जनाब कासिम पे जब घोड़े दौड़े हैं ना, तो घोड़ों के दौड़ने से हड्डियां अलहदा हो गई थी और खाल बड़ी हो गई थी। तो जब इमाम ने ऐसे पुश पे उठाया ना तो हजरत कासिम के पैर जमीन पे खत बना रहे थे। अजीब मंजर होगा जब इमाम हुसैन लाशा लेकर आए। और जब लाशा लेकर आए तो सारी बीवियां तो खड़ी थी मगर इस बच्चे की मां नहीं थी। हजरत उम्मे फरवा जनाब कासिम की वालदा, इमाम हसन की जोजा, वो वहां नहीं थी। तो इमाम हुसैन ने ताज्जुब से फरमाया भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? उनके बच्चे का लाशा लाए ना। बार बार कहती थी मेरे बच्चे को जाने दीजिए, मेरे बच्चे को कुर्बान होने दीजिए। सजा सजा के कासिम को भेजती थी। अब बच्चे का लाशा आया है तो मां कहाँ है? तो किसी बीबी की आवाज आई। जब कासिम की शहादत की खबर आई थी ना तो उम्मे फरवा खेमे की पुश पे गई थी। मैंने बीबी को वहां जाते हुए देखा था। अब सब बीबियों ने जाके क्या देखा, सजदे में सर है और बीबी शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का तस्बीह पढ़ रही है, या अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली है, मेरा बच्चा मारा गया। जैसे ही सजदा मुकम्मल हुआ जनाब ज़ैनब की आवाज आई भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। तो जनाब उम्मे फरवा वहां आई जहां इमाम ने लाशा लाके रखा था ना, तो अपने बच्चे का लाशा देखने लगी। लाशा देखते देखते सर उठाया, इमाम हुसैन सामने खड़े थे। इमाम को देख के फरमाने लगी ए भाई हुसैन मुझे कासिम का कुर्ता दे दो, मेरा बच्चा जिस कुर्ते में, जिस चोले में, जिस कुर्ते में मारा गया वो कुर्ता दे दो। इमाम हुसैन ने नहीं पूछा कि भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो तार तार हो गया, चाक चाक हो गया, खून भरा हुआ कुर्ता, इसका क्या करेंगी आप? मगर मां मांग रही थी ना। कुछ ही देर बाद इमाम हुसैन ने हजरत कासिम के बदन से वो कुर्ता उतारा और जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने अपने खेमे में ले जाके रख दिया। असरे आशूर खेमे लूटे, सब कुछ लूट लिया गया। ये काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में असीर रहा, असीरी से रिहाई हुई। तो जनाब ज़ैनब ने शर्त लगाई मैं रिहा नहीं होंगी जब तक मेरे तबर्रुकात वापस नहीं आएंगे, जो हमारी चीजें लूटी गई हैं वो वापस करो।
हर एक बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरमा ने अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये शाम से काफिला करबला आया, करबला से मदीना गया। जब मदीना पहुंची ना तो बार बार कहने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जब जन्नतुल बकी पहुंची ना, कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठ के गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला और इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया और फरमाया, है मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर। कासिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया। अल्लाह लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा।